नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और अद्भुत सृष्टि कथा के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण से मिलती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड कैसे बना, और वो भी एक बिल्कुल अलग नजरिए से। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? हर किसी ने, हर सभ्यता ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ब्रह्मवैवर्त पुराण हमें इसके बारे में क्या बताता है। ये पुराण हमें एक ऐसी कहानी बताता है जहां इस पूरी कायनात का ताना बाना सिर्फ एक ही परम शक्ति की इच्छा के चारों ओर बुना गया है। एक ऐसी शक्ति जो हर चीज की शुरुआत भी है और हर चीज का अंत भी। और वो परम शक्ति कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण है। जी हाँ, इस पुराण के मुताबिक वही हर कारण के भी परम कारण है। सृष्टि की शुरुआत किसी और से नहीं बल्कि खुद श्री कृष्ण से होती है, जिन्हें यहाँ परम ब्रह्म का दर्जा दिया गया है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि शुरुआत श्री कृष्ण से हुई, लेकिन ये सब होने से पहले वो कहाँ थे? इसके लिए हमें चलना होगा गोलोक, जो श्री कृष्ण का शाश्वत यानी कभी न खत्म होने वाला घर है। जरा सोचिए गोलोक के बारे में। ये कोई आम जगह नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां दुनिया के कोई नियम काम नहीं करते। ये सबसे ऊंचा आध्यात्मिक लोक है। यहाँ न तो समय है, न कोई चीज पुरानी होती है, न ही मृत्यु का कोई डर। ये वैकुंठ और शिवलोक जैसे दिव्य लोकों से भी ऊपर है। बस कल्पना कीजिए, दिव्य प्रकाश का एक विशाल अनहीन दायरा, और इस अद्भुत धाम के बिल्कुल केंद्र में रहते हैं श्री कृष्ण अपनी शाश्वत शक्ति राधा के साथ। मतलब सृष्टि बनने से भी बहुत पहले सिर्फ ये दिव्य जोड़ी ही थी। एक तरह से ये ब्रह्मांड के दो सबसे जरूरी सिद्धांतों को दर्शाते हैं, पुरुष यानी दिव्य चेतना और प्रकृति यानी दिव्य ऊर्जा। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, जब असल में सृष्टि की प्रक्रिया शुरू होती है। ये उस पल की कहानी है जब उस परम सन्नाटे से, उस खालीपन से एक पूरे ब्रह्मांड को बनाने की इच्छा पैदा हुई। इस पुराण के हिसाब से शुरुआत में कुछ भी नहीं था, बस शून्य। मतलब कोई अस्तित्व नहीं, कोई रूप नहीं, कोई समय नहीं, बस एक अंतहीन निराकार खालीपन। समझ लीजिए कि ये वो कैनवस था जिस पर श्री कृष्ण अपनी कलाकारी दिखाने वाले थे। और देखिए, सृष्टि की प्रक्रिया बहुत ही सीधी साधी लेकिन उतनी ही गहरी है। पहले था सिर्फ शून्य, फिर श्री कृष्ण के मन में अकेले से अनेक होने की इच्छा जागी, और बस उसी एक दिव्य इच्छा से पहली दिव्य शक्तियों का जन्म होना शुरू हो गया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? इस कहानी में सृष्टि कोई बाहरी चीज नहीं है। ये सब कुछ श्री कृष्ण के अपने ही शरीर का, उनके अपने अस्तित्व का एक विस्तार है। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा, हर देवी देवता सब उन्हीं से निकले हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं कि इस एक स्रोत से ये इतने सारे अलग अलग देवी देवता कैसे प्रकट हुए। ये कहानी हमारे देव मंडल की एक बहुत ही अनोखी वंशावली बताती है। तो देखिए, सबसे पहले श्री कृष्ण के बाएं अंग से स्वयं राधा प्रकट हुई। वो उनकी परछाई हैं, उनकी शक्ति हैं, उनकी शाश्वत संगिनी। वो कृष्ण से अलग नहीं बल्कि उन्हीं का एक अटूट हिस्सा हैं। उन्हें मूल प्रकृति कहा गया है, मतलब वो ऊर्जा जिससे बाकी सारी ऊर्जाएं जन्म लेती हैं। इसके बाद श्री कृष्ण की सिर्फ इच्छा से ही उनके दिव्य सार से देवी महालक्ष्मी और देवी सरस्वती प्रकट हुई। एक धन और सौभाग्य की देवी तो दूसरी ज्ञान और कला की। जाहिर है, ब्रह्मांड को चलाने के लिए इन दोनों शक्तियों की जरूरत तो पड़नी ही थी। अब ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। ये दिखाता है कि कृष्ण ने सिर्फ देवियों को बनाया ही नहीं बल्कि एक पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था भी बनाई। जरा ध्यान से देखिए, उन्होंने सरस्वती और महालक्ष्मी को नारायण को सौंप दिया, फिर अपनी जीवा से सावित्री को प्रकट करके ब्रह्मा को दिया, और अपनी बुद्धि से प्रकृति यानी दुर्गा को उत्पन्न करके महादेव को सौंपा। इस तरह से त्रिदेव को उनकी शक्तियां मिली। और अब सवाल उठता है कि ये जो हमारी भौतिक दुनिया है, इसे बनाने का काम किसे मिला? तो कथा कहती है कि श्री कृष्ण की नाभि से एक कमल खिला और उस कमल पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट हुए। उनका काम था श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार ग्रहों, तारों और हम जैसे अनगिनत जीवों को बनाना। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझते हैं? ये हमें ब्रह्मांड की एक ऐसी तस्वीर दिखाती है
जहां हमें जितनी भी अलग अलग चीजें दिखती हैं उन सब के पीछे एक गहरी एकता छिपी हुई है, जहां हर रूप के पीछे एक ही परम सत्य है। ये जो बात लिखी है ये ब्रह्मवैवर्त पुराण के पूरे दर्शन का सार है। ये साफ साफ कहती है कि श्री कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि वो ही पूरे अस्तित्व का स्रोत हैं, बीज हैं और वही अंतिम मंजिल भी हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम जितने भी अलग अलग देवी देवताओं को जानते हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो या फिर कोई भी देवी, इस ग्रंथ के अनुसार वो सब आखिर में एक ही सर्वोच्च शक्ति यानी श्री कृष्ण के ही अलग अलग रूप हैं। और आखिर में ये एक सवाल हमारे सोचने के लिए है। जब कोई संस्कृति ये मानकर चलती है कि पूरा ब्रह्मांड एक ही दिव्य स्रोत से बना है, तो ये सोच उस संस्कृति के दर्शन, उसकी कला और समाज को कैसे प्रभावित करती होगी? इस पर सोचना हमें इन पुरानी कहानियों के गहरे मतलब को समझने में मदद करता है।